वेलकम टू NH टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज आपका 29 अगस्त 2021 है। आज हम 29 अगस्त 2021 से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और साथ ही हम उनसे जुड़ी अन्य जानकारियां और फैक्ट भी जानेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसी ही जानकारी के साथ बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए जानते हैं आज के करंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। किसे किया गया है? पंकज कुमार सिंह को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़े और फैक्ट। तो भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। कौन आपके? ये पंकज कुमार सिंह। और ये वर्तमान में BSF में विशेष महानिदेशक स्पेशल DC पद पर कार्यरत हैं। उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 6300 किलोमीटर से अधिक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। तो आपका BSF का मुख्यालय क्या है? तो ये आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? तो 1965 में हुई थी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नंबर 2, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO कौन बन गए हैं? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरल फटार्डो। कौन बन जाएगा आपका? कैरल फटार्डो इसके नए CEO बन गए हैं। कैरल फटार्डो पूर्व CEO नितिन चुग की जगह लेंगे। किसकी आप जगह ली है? नितिन चुग की जगह ली है। वर्तमान में बैंक की होल्डिंग कंपनी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO के रूप में कार्यरत हैं। इसका मुख्यालय किसका? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में है। इसके संस्थापक समित घोष हैं और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। नंबर 3, HSBC इंडिया के CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसके? HSBC इंडिया के CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा हितेंद्र दवे। हितेंद्र दवे को किया गया है। आज जानते हैं इनसे जुड़ी जानकारियाँ। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने हितेंद्र देव को HSBC इंडिया के बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, जिनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। किसके लिए? कितने साल के लिए होगा? 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा। हितेंद्र देव वर्तमान में HSBC बैंक के CEO सुरेश रोसा की जगह लेंगे। किसी जगह ले रहे हैं? ये सुरेश रोसा की जगह ले रहे हैं। HSBC इंडिया बैंक का मुख्यालय कहाँ पे आपका? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1853 में हुई थी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 4, भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिए हैं? कितने? 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिए हैं। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, बांग्लादेश को दिए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत सरकार की तरफ से देश में, किसके? बांग्लादेश देश में एम्बुलेंस की संख्या में वृद्धि करना और आम आदमी के जीवन में एम्बुलेंस की आवश्यकता को जल्द से जल्द पूरा करना है। अब बांग्लादेश की बात करें तो उसकी राजधानी कौन है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। वहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 5, किस देश के ससेक्स के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा आपका? इंग्लैंड। आज जानते हैं टेड डेक्स्टर से जुड़ी और जानकारियाँ। तो टेड डेक्स्टर को लॉर्ड टेड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? आपका हो जाएगा लॉर्ड टेड के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1958 में न्यूजीलैंड के खिलाफ, किस खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के लिए 65 टेस्ट मैच खेले। वो 1961 से 1964 तक बीच इंग्लैंड टीम में कप्तान भी रहे हैं। और लॉर्ड टेड एक आक्रामक बल्लेबाज और प्रसिद्ध गेंदबाज भी थे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 6, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। तो चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल आपका लद्दाख में स्थापित किया गया है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इस सिनेमा हॉल की स्थापना वहाँ के निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। और दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित इस सिनेमा घर को लेह के NCD मैदान में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? लेह के NSD मैदान में स्थापित किया गया है, जो कि 11,562 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। कितना आपका? 11,562 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। और इसकी राजधानी कहाँ बात करें लद्दाख की? तो लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल है। और वहाँ का वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 7,
किस देश में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की है? किस देश ने की है मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए स्थापना? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दुबई ने की है। किसने की है? दुबई ने। आज जानते हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग अदालत से जुड़ी जानकारियाँ। तो दुबई कोर्ट्स ने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और कोर्ट ऑफ अपील के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण का मुकाबला करना है। इसके कार्यकाल की स्थापना कर इसे रोकना है। किसे? इसे आपका यूए की राजधानी कौन सी आपकी? अबू धाबी है। वहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जासद अल नहयान है। वहाँ की मुद्रा कौन सी है? दिरहम है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 8। किस राज्य में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा आयोजित किया गया? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। कहाँ पे किया गया? मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा दिल्ली में आयोजित किया गया। आज जानते हैं इस मुशायरे से जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज़ादी के 75 वर्षों के अमृत महोत्सव, किसके लिए? अमृत महोत्सव के तहत 28 अगस्त को मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा आयोजित किया था। मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा हिंदी शायर और कवि को समर्पित था, जो कि आज़ादी की जश्न और बंटवारे के जख्म पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी हाउस स्पैरो है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 9। भारत ने किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा मालदीव। मालदीव से समझौते पर हस्ताक्षर किए किसके लिए? मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। आज जानते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी और जानकारियाँ। यह प्रोजेक्ट सबसे बड़ा नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। कहाँ पे? मालदीव में। भारत सरकार जीएमसीपी के कार्यान्वयन के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के माध्यम से वित्त पोषण कर रही है। 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह परियोजना मुंबई महाराष्ट्र में स्थित भारतीय निर्माण और इंजीनियरिंग फर्म AFCONC द्वारा विकसित की जाएगी। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और सेतु लिंक स्थापित है, जो राष्ट्रीय राजधानी माले, किसकी? मालदीव की राजधानी माले को 3 पड़ोसी द्वीपों अर्थात विलिंगली, गुलहाफाई और थिलाफुसी से जोड़ेगा। मालदीव की बात करें तो वहाँ का राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं और वहाँ की राजधानी माले है और मालदीव की मुद्रा मालदीवन रुपया है। पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 10। हाल ही में देश के मेंटर कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आपका इसमें जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनू सूद। किसको बनाया गया है? सोनू सूद को बनाया गया है। किसके लिए? मेंटर कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आज जानते हैं इस मेंटर कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियाँ। तो दिल्ली सरकार जल्द ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। इस कार्यक्रम में 1 से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने एडॉप्टिंग की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिक द्वारा सलाह दी जा सकती है। छात्रों को फ़ोन पर मार्गदर्शन करने के लिए मेंटर हर हफ्ते 10 मिनट का समय निकालेंगे। कितने? 10 मिनट समय निकालेंगे। इस पहल के तहत इच्छुक नागरिक शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 10 बच्चों को गोद ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 11। स्टॉप टीबी क्षय रोग पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मनसुख मंडाविया। किसने संभाला है? मनसुख मंडाविया ने संभाला है। किसके लिए? स्टॉप टीबी क्षय रोग पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ये इस पद पर कितने साल तक रहेंगे? तो ये इस पद पर 2024 तक कार्यरत रहेंगे। वह 2022 तक संयुक्त राष्ट्र टीबी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप सचिवालय भागीदारों और टीबी समुदाय के प्रयासों को नेतृत्व करेंगे। और साथ ही स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2000 में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में क्षय रोग टीबी को खत्म करने के लिए की गई थी।
इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे आपका? जिनेवा में स्थित है। बढ़ते हम आज के अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 12। नीति आयोग और देश ने किसने? नीति आयोग और देश ने महिला उद्यमिता वेब के अगले चरण का शुभारंभ किया है। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा सिस्को सिस्टम्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिस्को सिस्टम्स ने। और नीति आयोग ने महिला उद्यमिता WEP के अगले चरण का शुभारंभ किया है। आज जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह सिस्को से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे और भारत में अधिक महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों को अनुमति देने के लिए भारत के स्टार्टअप पारितंत्र के साथ काम करेगा। सिस्को नेस्कॉम फाउंडेशन, सतत कंसल्टिंग, डी आसरा फाउंडेशन के सहयोग से प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले अनुभवों और जुड़वाओं को उन चुनौतियों का समाधान करने की अनुमति देगा जिनका सामना महिला उद्यमियों को एक व्यक्ति के साथ साथ उद्यम स्तर पर भी करना पड़ता है। बढ़ते हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 13। हाल ही में डैश ने आतंकवाद विरोधी गांडियो अभ्यास किया है। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने आतंकवादी विरोध गांडियो अभ्यास किया है। कौन सा अभ्यास किया है? गांडियो अभ्यास। आपको याद कर रखना होगा। जानते हैं इस अभ्यास से जुड़ी जानकारियाँ। आइए, यह अभ्यास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई शहर राष्ट्रीय अभ्यास के भाग के रूप में आतंकवाद विरोधी बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा सिंक्रोनाइज्ड कमांड का अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपका आतंकवाद हमले, किसी विमान के अपहरण या बंधक स्थिति में कमांडो बल के योजना मापदंडों को मान्य करना है। मतलब वैलिडेट द प्लानिंग ऑफ पैरामीटर्स। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में आतंकवाद और अपहरण के खतरों को बेअसर करने के लिए सर्जिकल कमांडो ऑपरेशन करने के लिए NSG को एक संघीय आतंकवाद विरोधी बल के रूप में खड़ा किया गया था। तो NSG का मुख्यालय कहाँ पे है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। क्या आपका? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा मतलब सबकी सुरक्षा। बढ़ते हम आज के अगले क्वेश्चन पे नंबर 14। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर में। कौन सा? पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। किसमें? गोरखपुर जिले में बनाया जा रहा है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे नंबर 15। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के किस समूह के लिए ई श्रम पोर्टल राष्ट्रीय डेटाबेस लॉन्च किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असंगठित। किसके लिए? असंगठित के लिए इन्होंने ई श्रम पोर्टल राष्ट्रीय डेटाबेस लॉन्च किया है। आज जानते हैं इस ई श्रम पोर्टल से जुड़ी और जानकारियाँ। तो श्रम और रोजगार मंत्री कौन हमारे? भूपेंद्र यादव ने पोर्टल लॉन्च किया है जहां 38 करोड़ असंगठित श्रमिक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और बदले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक असंगठित कर्मचारी जो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करता है, किस पे? ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करता है तो उसे 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने पर कार्यकर्ता को एक अद्वितीय 12 अंकों की एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ ई श्रम कार्ड मिलेगा और वह इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ को कहीं भी कभी प्राप्त करने में सक्षम होगा। ई श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर DW की मदद में वर्कर NDW के निर्माण में मदद करेगा। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर बस इतना ही। ऐसी योजना के हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें जिससे आपको सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे और वीडियो पूरा जरूर देखें। धन्यवाद।